जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार दोस्तों, मैं हरीश यादव, आपका दोस्त और होस्ट, स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल द लीगल टॉक्स में। ये एक ऐसा मंच है जहां हम हाल के घटनाक्रम, समाज में हो रही घटनाओं और उनके कानूनी पहलुओं पर चर्चा करेंगे। हमारा लक्ष्य है कि हर नागरिक अपने कानूनी अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक हो, ताकि हम हर परिस्थितियों में न केवल खुद की बल्कि अपने परिवार, दोस्तों और समाज की भी मदद कर सकें। आज के वीडियो में हम एक नई दिशा में पहला कदम उठाने जा रहे हैं। तो आइए समय न गंवाते हुए शुरू करते हैं और समझते हैं कि कैसे हम अपनी समझदारी और कानूनी जागरूकता को बढ़ा सकते हैं। जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो को शुरू करने से पहले थोड़ी सी नहीं, बहुत ज्यादा मुझे पर्सनली शर्म आ रही है। और उसका रीजन है कि आज ऐसा लग रहा है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की धज्जियां उड़ा दी गई है। एक ऐसे इंसान ने जो कि सेलिब्रिटी हैं, लाखों करोड़ों लोग उन्हें ना केवल भारत में बल्कि भारत के बाहर विदेशों में भी जानते हैं, जिनका नाम है रणवीर अलाहाबादिया। जी हाँ, रणवीर अलाहाबादिया वो शख्स हैं जिन्होंने ना जाने कितने फेमस पर्सनालिटीज के इंटरव्यूज लिए हैं, पॉडकास्ट लिए हैं, जिनका अपना यूट्यूब चैनल है बियर बाइसेप्स, आप जाके देखेंगे। बहुत बड़े बड़े पॉलिटिशियन, चाहे वो हमारे देश के एक्सटर्नल फाइनेंस मिनिस्टर हो, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हो, फाइनेंस मिनिस्टर हो, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हो, रेलवे मिनिस्टर हो, और उसके साथ साथ दुनिया जान के बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन। और ये ही नहीं, उन्होंने आध्यात्मिक गुरुओं के बारे में, स्पिरिचुअलिटी के बारे में, हिंदुइज्म को लेके और बहुत सारे अलग अलग विषय के ऊपर पॉडकास्ट किए। बहुत अच्छी अच्छी जानकारियां हमें और आपको वहां से मिली, मगर हम या आप कभी सपने में भी नहीं सोच सकते थे कि ऐसा इंसान जो इतना विनम्र, इतना अपना अच्छा व्यवहार दिखाते हैं पॉडकास्ट में, उनके अंदर छुपा है एक शैतान। और शैतान भी ऐसा कि ऐसे अभद्र शब्द, इतनी नीचता वाली शब्द, इतनी नीचता वाले कमेंट्स कोई कैसे दे सकता है, वो भी एक महिला के सामने। और एक महिला, आपने YouTube पे देख लिया होगा कि किस तरह के उन्होंने शब्दों का प्रयोग किया है। ये कहानी शुरू होती है हाल ही में एक प्रोग्राम जो कि YouTube के ऊपर चलता है, जिसके कहते हैं ब्लैक कॉमेडी, यानी कि इंडिया गॉट लेटेंट। अब देखिए, इंडिया गॉट टैलेंट होता तो जायज सी बात है कि जो वहां पे जज बने हैं वो भी कोई टैलेंटेड महान हस्तियां होती, यानी कि उन्होंने अपने पर्टिकुलर फील्ड में, चाहे साइंस हो, चाहे वो राजनीति हो, चाहे वो आध्यात्मिक हो, उनके अंदर कुछ महारत कर रखी है। मगर आपने देखा है कि इंडिया गॉट टैलेंट में होता क्या है? यहां पर होती है बदतमीजियां, यहां होती है बॉडी शेम, यहां होती है एक महिला के साथ सारे के सारे लिमिट्स को क्रॉस करके बातें, और उसके साथ साथ हर तरह की अभद्र गालियां। क्या आप यही चाहते हैं कि भारत, यानी कि हमारा हिंदुस्तान, जिसकी संस्कृति इतनी महान है, जिसके बारे में दुनिया भर में चर्चा होती है, जिसके मूल्यों को लेके दुनिया भर में किताबें लिखी जाती है, पढ़ाई की जाती है, वहां पे इस तरह के प्रोग्राम बने? क्या इस तरह के प्रोग्राम देखने चाहिए? और उन सबसे बड़ा सवाल, क्या इस तरह के प्रोग्राम को लाइव आना चाहिए सोशल मीडिया पे? शर्म आनी चाहिए। शेम ऑन यू रणवीर अलाहाबादिया, एंड शेम ऑन यू ऑल यूट्यूबर एंड इन्फ्लुएंसर जो इस तरह के प्रोग्राम्स को लाते हैं। आप जानते हैं यूट्यूब और जो सोशल मीडिया है, उसे आज एक 6-7 साल का बच्चा भी देखता है। आपके परिवार में भी होगा जो यूट्यूब के ऊपर फोन में कुछ ना कुछ छोटे मोटे अपने आप को एंटरटेनमेंट करने के लिए देखते हैं, और एक 80 साल के बुजुर्ग भी देखते हैं। क्या उनके ऊपर बीती होगी जब उन्होंने इस तरह के अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए सुना होगा एक ऐसी हस्ती को, जिनकी अपनी एक महान, विशाल अपनी एक इमेज बनी हुई है सोशल मीडिया और यूट्यूब चैनल पे। तो आज जो हुआ और जो इस हफ्ते हुआ, ये बहुत ही बुरा है। हालांकि इसके ऊपर कुछ सख्त निर्देश और आदेश दिए गए हैं ह्यूमन राइट्स कमीशन की तरफ से। तो सबसे पहले तो ये मामला क्या है, इसको जान लेते हैं। देखिए, ये प्रोग्राम है इंडिया गॉट लेटेंट, जिसके ऊपर रणवीर अलाहाबादिया को बुलाया जाता है और समय रैना इसको होस्ट करते हैं।
समय रैना कौन है? एक स्टैंड अप कॉमेडियन है जो अपने आप को बोलते हैं कि मैं कॉमेडी का बादशाह हूं। मगर उनकी कॉमेडी को आप देखिएगा और देखिएगा जसपाल भट्टी जी की कॉमेडी को, और देखिएगा ऐसे तमाम कॉमेडियंस को जो हमारे साथ आज इस दुनिया में है या नहीं है। राजू श्रीवास्तव जी को कभी भी उन्होंने बिलो द बेल्ट कॉमेडी नहीं करी। उन्होंने हंसाया अपने अनुभव से, उन्होंने हंसाया अपने एक्सपीरियंसेस के सामने, मगर कभी भी बिलो द बेल्ट गाली गलौच और इस तरह की अभद्र भाषा और बातों का प्रयोग कभी नहीं किया। उसे कहते थे कॉमेडी। क्या आप अपने माँ बाप के साथ, अपने छोटे बहन भाइयों के साथ और अपने बच्चों के साथ बैठ के इस तरह की कॉमेडी को देख सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। तो क्यों ना आज से ही आप इस बात को अपने दिमाग में रखें और खंडन करें ऐसी चीजों का। देखिए, ये सभ्यता को और समाज को खराब ही करेगी। इनसे आपको कोई लर्निंग नहीं मिलेगी, ना कोई आपको सीख मिलेगी। एक बहुत अच्छे आरजे हैं रौनक, मैं बहुत ज्यादा उनका फैन हूं। वो जब कॉमेडी करते हैं तो इतनी अच्छी अच्छी बातें बताते हैं। कॉमेडी के थ्रू वो एक मैसेज पास करते हैं, और यही होता था जसपाल भट्टी साहब का, यही होता था राजू श्रीवास्तव जी का, कि वो कॉमेडी के थ्रू एक मैसेज पास करते थे। एक उनके अंदर ह्यूमर होता था। आज के जो कॉमेडियंस इस तरह के मंच पे जो हैं, बहुत अच्छे अच्छे कॉमेडियन भी हैं, मगर ये जो मंच है ये है गंदा मंच, ये है शर्म कर देने वाला मंच। और इस मंच के ऊपर ही ऐसा कुछ हुआ जिसमें रणवीर अलाहाबादिया की असली इमेज सामने निकल कर आई। वही रणवीर अलाहाबादिया जो कि सुर्खियों में रहते हैं बड़े बड़े लोगों का पॉडकास्ट करने में, और आज जब उनकी बात निकल कर आई तो इससे समझ आया कि अंदर कुछ और बाहर कुछ हैं वो इंसान। और उसके बाद एक और भी बड़ी बात, ये सब करने के बाद जब वो सोशल मीडिया पे ट्रोल होने शुरू हुए, लोगों ने उनकी बातों का खंडन किया, चाहे वो बड़े बड़े राजनेता हो या बड़े बड़े पॉलिटिशियन हो या और भी तमाम जनता, आम जनता, आप और हम लोगों ने जब खंडन करना शुरू किया तो उन्होंने एक सॉरी मैसेज किया। शेम ऑन यू रणवीर, अगर वाकई में आपको शर्म थी तो आपको उस एपिसोड में इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए था, और फिर भी अगर आपसे हुआ तो उसी वक्त आपको सॉरी बोलना चाहिए था और इस एपिसोड को लाइव होने से पहले रोकना चाहिए था। मगर ऐसा आपने कुछ नहीं किया। ये जब आपके ऊपर पासा पलटा और लोगों को आपकी इस बात की और इस सोच को लेके कि माँ बाप को लेके इस तरह की बात करते हैं कि वो अगर एक साथ कमरे में हैं, संबंध बना रहे हैं, तो आप उनके बीच में चले जाइए, उनके साथ करिए। यही क्या आपके माँ बाप ने आपको सिखाया है? शेम ऑन यू एंड शेम ऑन यू रणवीर। मैं आप तमाम लोगों से, जो भी इस चैनल को देख रहे हैं, वीडियो को देख रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और ऐसे इंसान को जो दिखता कुछ है, बोलता कुछ है, उसके पॉडकास्ट पे जाना बंद कीजिए। सोच देखिए कितनी भयानक है, तो उनकी उम्मीदें और इरादे कितने भयानक होंगे। समय रैना ये अपने आप को बहुत बड़े स्टैंड अप कॉमेडियन बोलते हैं। ये क्या कॉमेडी का दर्जा है दोस्त? ये क्या दर्जा आप दे रहे हैं? समाज को क्या बता के जा रहे हैं? हर शब्द के आगे और पीछे आप गालियां बकते हैं, जिसको दुनिया में अलग अलग उम्र के लोग देख रहे हैं। सबसे पहले तो मेरी निवेदन है हमारे मिनिस्ट्री ऑफ ब्रॉडकास्ट एंड इंफॉर्मेशन से कि सबसे पहले आप इस तरह के चैनल को बंद कीजिए, इस तरह के भाषा को और यूज करने वाले लोगों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई कीजिए। इस एपिसोड के लाइव होने के बाद हमारे कुछ मिनिस्टर्स ने क्या बोला और कितने ज्यादा वो इस बात को लेके परेशान हुए हैं, एक वीडियो देखिए। देखिए, ये तस्वीर एक सुपर सेलिब्रेटेड पॉडकास्टर है, जो इसलिए मुद्दा बढ़ा है। पर वरना मैंने काफी ऐसी क्लिप देखी थी शो की जहाँ पे ऐसे अब्यूजिव कंटेंट होता था, इस तरीके का कंटेंट होता था जहाँ पे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। आपको ये ध्यान रखना है कि लॉट ऑफ यंग पीपल फॉलो दैट पर्टिकुलर कंटेंट। उनकी डिक्शनरी ऐसी हो जाएगी कि जहाँ पे आप गाली गलौज करके बात करिए, आप माँ बाप के बारे में कुछ भी टिप्पणी कर लीजिए। तो जो रणवीर ने कहा वो आई थिंक वो हर बाउंड्री को क्रॉस करता है। एक पुत्र का रिश्ता अपने माँ बाप के साथ और ऐसा एनकरेज करना कि जो आप कह रहे हैं, हमारा जो सोसाइटी है उसके अंदर सोसाइटी फ्रीडम ऑफ स्पीच ऑफकोर्स कॉन्स्टिट्यूशन में मिली है, पर फ्रीडम ऑफ स्पीच के साथ उन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेनी है। वो अब जिम्मेदारी तय करने की समय आ गया है। और मैंने खुद ने कहा है, मैं खुद स्टैंडिंग कमेटी में मैं ये मुद्दा कमेटी में उठाऊंगी और उम्मीद करती हूँ चेयरमैन उसमें तैयार। साथ ही में आप देखिए रणवीर अलाहाबादिया की माफी, जो कि उन्होंने सोशल मीडिया पे डाली है कि वो कितने ज्यादा प्रभावित हैं, कितने ज्यादा उनसे गलती हो गई,
उनको तो पता ही नहीं था, वो बिल्कुल बच्चे हैं, उन्हें तो आइडिया ही नहीं था कि वो जो बोल रहे हैं, अपने शब्द निकाल रहे हैं अपने मुंह से, वो कचरा निकाल रहे हैं। वो कोई आध्यात्मिक ज्ञान नहीं दे रहे, वो कचरा निकाल रहे हैं। और वो भी उनको रियलाइजेशन होता है कुछ मिनटों के बाद नहीं, कुछ दिनों के बाद, जब ये लाइव आ जाता है सब कुछ मीडिया के सामने, लोगों के सामने, और उनकी सच्चाई आती है सामने। अब सरकार को क्या करना चाहिए? सरकार ने ऑलरेडी कुछ कदम उठाए हैं। यहाँ पे चीफ मिनिस्टर जो हैं जॉर्ज फर्नांडिस महाराष्ट्र के और असम के चीफ मिनिस्टर, उन्होंने उसके ऊपर केस भी दर्ज किया है, एफआईआर भी दर्ज हुई है। प्लस ह्यूमन राइट कमीशन ने भी उनके ऊपर एक नोटिस भेजा है, उनसे जांच पड़ताल के लिए समय लिया है और पूछा गया है कि उन्होंने इस भाषा का प्रयोग क्यों किया। मगर सबसे बड़ा सवाल ये है हमारे सिस्टम में कि इस तरह के चैनल्स के लेके क्यों ना कोई सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। ऐसे ना केवल यही लोग, ऐसे और भी लोग हैं जो कि अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं। सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, रूल रेगुलेशन बननी चाहिए, और आगे भविष्य में ऐसी चीजें ना हो उसके ऊपर सरकार को अभी से सख्त कार्रवाई कर लेनी चाहिए। हमारा एक और भी एजेंडा है दोस्तों, जो कि हमने देखा है और आप लोगों की मदद चाहिए। बहुत सारी YouTube चैनल के ऊपर हम देख रहे हैं कि तमाम फेक एप्स को प्रमोट किया जाता है ट्रेडिंग एप्स के नाम पे, जिनमें से RBI से भी ऑलरेडी अपने सर्कुलर्स में बता चुके हैं कि ये ऐप इलीगल हैं, ये ट्रेडिंग के लिए अलाउड नहीं है। मगर फिर भी बहुत सारे यूट्यूबर्स और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर चंद अपने कुछ फायदे के लिए आप लोगों को बहला पुस्का के दिखाते हैं कि ये देखिए 10,000 रुपए मेरे 25,000 बन गए 5 मिनट में। अगर ऐसा ही है तो आप 1 करोड़ रुपया जाके बैंक से लोन लीजिए, 10-20 करोड़ बनाइए और अपने जीवन को अच्छे से जिए। मगर इस भोली भाली जनता को परेशान और गलत सलाह ना दें। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और आपके साथ भी ऐसा हुआ है, या आपने कोई ऐसा चैनल देखा है YouTube पे जहां पर इस तरह से प्रमोशन दिया जाता है फेक एप्स का, फाइनेंशियल एप्स का, तो आज ही कमेंट सेक्शन में लिखें। हमारी जो टीम है, जिसके अंदर लॉयर्स की टीम है, अलग अलग हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, हम आपको वादा करते हैं कि हम इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करना शुरू करेंगे। तो बिना देरी करे आप ही को संभालना है इस समाज को, इस देश को और आने वाले भविष्य के लोगों को दोस्तों, जो कि हमारे बच्चे हैं। अगर आज से हम ये कदम नहीं उठाएंगे तो याद रखिए, ये जो 2 रुपये लोग बैठे हैं बाजार में, मार्केट में, या वो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जो कहते कुछ हैं करते कुछ हैं और मन में कुछ है, उनसे हम धीरे धीरे अपने आने वाले समाज को और अपने आने वाले वक्त को खराब कर देंगे। तो आपसे एक अपील है कि ज्यादा से ज्यादा खंडन कीजिए इन चीजों का, और याद रखिए आप भी अगर सोशल मीडिया पे हैं तो कोई ऐसी गलत भाषा का प्रयोग ना करें, ना ही गाली गलौज का प्रयोग करें जिससे किसी के आहत को ठेस पहुंचे और जो कि समाज के लिए गलत हो। क्योंकि हम चाहते हैं सोशल मीडिया एंटरटेनमेंट का साधन बने, इंफॉर्मेशन का साधन बने, जहां पे आपको नॉलेज मिले, और अगर एंटरटेनमेंट मिले तो आप अपने परिवार के साथ बैठ के खुशी खुशी उसको देख पाए, ना कि गलत बात। तो शेम ऑन यू रणवीर अलाहाबादिया एंड शेम ऑन यू इंडिया गॉट लेटेंट जैसे मंच, जो कि मंच नहीं एक गलत जगह है जहां पे सिर्फ गालियां गलौज और गंदी भाषा का प्रयोग किया जाता है। तो आज से ही खंडन करना शुरू कीजिए और कमेंट सेक्शन में लिखिएगा अगर आपने भी कभी इस तरह के प्रोग्राम को देखा है तो कमेंट सेक्शन में लिख के भेजिएगा। हमारी टीम अब उन लोगों के ऊपर लीगल एक्शन लेना शुरू करेगी। धन्यवाद दोस्तों।